प्यारे नाजरीन, आज का ये वाकया बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वाकया है। दोस्तों, आपसे बता दूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बहादुर और मकबूल बरगुज़िदा बंदे थे। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलीमुल्लाह का लक़ब से नवाजा था। लक़ब की वजह यह थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से बातें किया करते थे। बातें करने के लिए आपने एक मखसूस जगह का इंतखाब किया गया था, जिस जगह को कोहे तूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करने का ये शर्फ आपके अलावा और किसी नबी के पास नहीं था। प्यारे नाजरीन, एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक बांझ औरत नजर आई जो कि बहुत ही परेशानी के आलम में खूब रो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल वैसे भी बहुत ही नर्म था। उस औरत को देखकर आप भी गमगीन हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया तो उस औरत से उसकी परेशानी और रोने का सबब पूछा। तो उस औरत ने बताया कि मैं बे औलाद हूँ, लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वह अल्लाह ताला से ये दरियाफ्त करें कि उसे कभी औलाद होगी या नहीं। प्यारे दोस्तों, उस औरत को मालूम था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कोहे तूर पर जाकर हम कलाम होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले की बात जरूर करेंगे। ये कहकर आप फिर से कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान उस औरत का मामला अल्लाह पाक से बयान किया तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी कोई औलाद नहीं होगी। उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर सब्र करे। इतना सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी गमगीन हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौटे तो उस औरत को उसी जगह बैठा हुआ पाया जो कि आप अलैहिस्सलाम का ही इंतजार कर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को अल्लाह का फैसला सुनाया तो वह औरत बहुत गमगीन और उदास हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी कहा कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है, इसीलिए वो सब्र से काम ले। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है, वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटे और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमा दे। ये कहकर मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। इस दरमियान इस वाक्य को बहुत अरसा गुजर चुका था। प्यारे नाजरीन, फिर इसके बाद एक दिन उस औरत के घर के पास एक दरवेश रोटी का सवाल लगाकर गुजर रहा था। औरत के कानों में जैसे ही उस दरवेश की सदा पड़ी तो उसे रुक जाने को कहा और रोटी पकाकर कुछ देर के बाद उसके लिए रोटी लेकर आ गई और उस दरवेश को रोटी दे दी। ये देखकर दरवेश बहुत खुश हुआ। दरवेश ने उस औरत को औलाद होने की दुआ दी और अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली और फिर अल्लाह ताला ने औरत को औलाद की नेमतों से नवाज दिया। कुछ दिनों के बाद इस बात की खबर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो वह बहुत हैरान होकर सोचने लगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में कोई औलाद का न होना लिखा था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम यानी बातें करने गए और उस औरत के मामले के बारे में अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तू बहुत ही बड़ा कारसाज है। मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत को औलाद होगी या नहीं, तो आपने फरमाया था कि औलाद उस औरत की तकदीर में नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इंसान के बदन का गोश्त लाने को कहा। प्यारे नाजरीन, आगे बताते चलें कि जब अल्लाह ताला अंबिया ए किराम को किसी चीज का हुक्म दिया करते थे तो कोई भी अल्लाह ताला से सवाल नहीं किया करता था। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की इस शर्त पर भी कोई सवाल नहीं किया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम प्लेट और चाकू लेकर बस्ती की तरफ निकल पड़े। फिर अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। बस्ती वालों को अल्लाह ताला का यह फरमान बहुत अजीब लगा और सबके दिलों में ये खौफ बैठ गया कि यहाँ खून न बहने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब कोई भी अपना गोश्त देने को राजी ना हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खाली प्लेट लेकर अल्लाह ताला के पास कोहे तूर पर वापस जाने लगे।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में ही थे कि उन्हें रास्ते में एक दरवेश बैठा हुआ मिला। उस दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। दरवेश की जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का ही नाम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह का हुक्म सुनाया। दोस्तों, यहाँ से अजब मंजर रूनुमा हुआ। उस दरवेश ने अपनी आंखें खोलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बिना कोई सवाल किए अपना बाजू आप अलैहिस्सलाम की तरफ कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश का गोश्त लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि दरवेश ने आवाज लगाकर पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो, और फिर उसने अपनी गर्दन से गोश्त काटकर आप अलैहिस्सलाम की प्लेट में डाल दिया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोहे तूर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उस दरवेश ने आप अलैहिस्सलाम को फिर से आवाज लगाकर रोक लिया और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपसे सीने का गोश्त मंगवाया है, और फिर उस दरवेश ने चाकू से अपने सीने का गोश्त काटकर प्लेट में रख दिया। यहाँ तक कि उस दरवेश ने अपने जिस्म के सभी जगह का गोश्त काटकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर गोश्त से भरी हुई प्लेट अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह गोश्त कहाँ और किस से लाए हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सारा वाकिया बयान कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मूसा, यह मेरे बंदे का मुझसे इश्क है, और इस इश्क की हद तो देखो कि उसने अपनी तकलीफ को ना सोचा। उसने अल्लाह की रजा और खुशी की खातिर अपने जिस्म की हर जगह से बूटियां काट काट कर तुम्हारे सामने प्लेट में रख दिया। ऐ मूसा, यह मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से औलाद के बारे में सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने ही उस परेशान और रोती हुई औरत के लिए औलाद की दुआ की थी। ऐ मूसा, तुम ही बताओ कि मैं कैसे उस दरवेश की हाजत पूरी नहीं करता। बस यही वजह है कि मैंने उसकी किस्मत में लिखे को मिटाकर उसकी किस्मत में औलाद लिख दिया। ऐ मूसा, याद रखना, जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की यह बात सुनकर बहुत हैरान और तअज्जुब करने लगे। प्यारे नाजरीन, इस छोटे से वाकिया से हमें यह सबक और नसीहत मिलती है कि अल्लाह ताला ने जो भी हमारी जिंदगी में अता कर रखा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।